बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी पाकिस्तान के जहाँ भी ये 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज आप सबको पूरी टीम की तरफ से हैप्पी डिफेंस डे खराज तहसीन पेश करूँगी उन तमाम लोगों को, उन शहदा को, उनकी फैमिलीज़ को जिन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत बहुत अपनी कुर्बानियाँ दी, उनको सलूट पेश करते हैं। इसके साथ साथ आज आपको बताऊंगी कि आज हमारा मेन्यू क्या है और उसके हवाले से कुछ आपको टिप्स भी बताऊंगी, आपको मेथड्स भी बताऊंगी और जो इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ करेंगे मैं वो भी बताऊंगी कि उसको हमें किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। तो आज जो हमारी रेसिपीज़ हैं, जो मेन्यू है वो है मटन कड़ा मसाला। उसमें जितने हमारे स्पाइसेस, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मटन इन होल स्पाइसेस। साथ में इसके बनाएंगे पंजाबी पास्ता, यानी कि बहुत स्पाइसी किस्म का। आपने इटालियन भी पास्ता खाया, आपने रेगुलर पास्तास भी खाया, आपने पास्ता इन सैलड्स भी खाए, लेकिन ये जो हम बनाएंगे ना पंजाबी पास्ता, इसमें टिपिकल हमारा देसी पाकिस्तानी पकवान के अंदर आएंगे, पाकिस्तानी मसाला जात के अपना एक जायका आएगा, बहुत मज़े का बनेगा। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा स्पाइसी खाना बहुत पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि पास्ते की वेरिएशन में थोड़ी सी स्पाइसी हो, थोड़ा सा इसमें तिक्का का फ्लेवर भी हो। इसमें तिक्के के चंक्स की बजाय हम इसमें तिक्के जो पीसेज होंगे चिकन के, उसको हम उस मसाले के अंदर मैरिनेट करेंगे। इसके साथ हम बनाएंगे क्रीमी जेली बाइट्स। उसके लिए आप चाहें तो आप इसको किसी सांचे में भी बना सकते हैं। मैं आपको एक इसके प्लेटर में भी बनाना सिखाऊंगी और जो उसकी छोटी छोटी टॉप जो मिनी ग्लासेस होती हैं उस पर भी बताना सिखाऊंगी। तो ये आज का हमारा मेन्यू है, बहुत ज़बरदस्त। अगर आप इसको टेबल पर प्रेजेंट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी टेबल भरपूर, कलरफुल और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ये छोटी छोटी रेसिपीज़ हैं व्यूअर्स, अगर आप इनको ट्राई करें, ख़ास तौर पे वीकेंड्स के ऊपर जब आपकी फैमिलीज गेट टुगेदर होती हैं या फिर आपके बच्चों की कोई गेट टुगेदर हो, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त और ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज हम स्टार्ट करते हैं मटन खड़ा मसाला, जिसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी। आप इसके लिए पहले से बता दूं, कुछ रेसिपीज़ होती हैं जो कि आपको मैं हमेशा बताती हूँ, आप बीफ में, मटन में, चिकन में बना लें, लेकिन ये जो सी रेसिपी है इसको आप मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बीफ में बना सकते हैं, आप इसको मटन में बनाएं। लेकिन चिकन में अगर आप उसको बनाएंगे तो वो चीज़ नहीं बनेगी, क्योंकि इसको आपने जिस तरीके से बनाना है और उस पर स्पाइसेस का जो आपने टेस्ट देना है वो चीज़ आपकी फिर नहीं आएगी। तो ये मैं आपको व्यूअर्स बता दूं कि आपने इसको चिकन में नहीं बनाना, इस रेसिपी को आप इसको बीफ पे बना सकते हैं, मटन में तो हम बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मटन खड़ा मसाला। इसके लिए हमें चाहिए होगा मटन। आप इसको ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू जैसे आपको अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने तो बोनलेस ली, आप चाहे इसमें चॉप्स भी ले सकते हैं, आप इसमें चाहे तो जो उसका दस्ती का पीस होता है वो भी ले सकते हैं, आप इसमें बीफ पे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको ले रही हूँ बोनलेस में और उसमें हम इसको फटाफट बनाएंगे। इसको किस तरीके से बनाना है, इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे अनियन। इसका जो तरीका है वो ये कि आपने जो गोश्त है या मटन है या बीफ है, आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा पहले से बना लेना है, इसको उबाल लेना है। लेकिन चूँकि आपको पता है कि यहाँ पे इसको टाइम थोड़ा सा लगेगा, तो मैं इसको क्या करूँगी कि मैं सबसे पहले इसको हल्का सा सौते करूँगी, फिर साथ इसमें जो मटन है वो उसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए, इसमें हम सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे, आप इसमें घी में ही ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे अच्छा जी, इसमें हमने साथ ही इसको ऐड करते हैं। जैसे कि अब मैंने अनियन ऐड कर दिया, इसको हल्का सा अभी मैं स्टर फ्राई करूँगी और साथ इसमें जो मटन है वो ऐड कर देंगे। इसमें जो हमें स्पाइसेस चाहिए होंगे वो आपको मैं बता देती हूँ। इसमें हमें चाहिए होगा बे लीफ चाहिए होगा, साथ में इसमें हमें चाहिए होल स्पाइसेस जिसमें सिनेमन होगा, साथ में आप इसमें ऐड करेंगे लौंग, छोटी इलायची, मोटी इलायची, साथ में इसमें आप जाएंगे एनी सीड्स, साथ में इसमें ऐड करेंगे क्यूमन सीड्स। ये मिक्स जैसे कि गरम मसाला होता है व्यूअर्स, आप बिल्कुल देख सकते हैं, इसमें हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हम थोड़ा सा रख भी लेंगे ताकि एंड में जब हमने इसको करना होगा गार्निश, तो मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी और इसकी गार्निश भरपूर ऊपर से कर दूँगी। साथ में आप इसमें ले सकते हैं होल स्पाइसेस के साथ होल ग्रीन चिलीज़ भी ले सकते हैं एंड में आप इसकी गार्निश के तौर पे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, गिरी गया मेरे से जी। देखिए, इसको हम हल्का सा करेंगे। अब इसके साथ ही अच्छा पहले मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी में आप क्या करते हैं कि आप प्याज ऐड करते हैं, अनियन के बाद आप जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करते हैं, ये इसके स्टेप्स हैं। लेकिन मटन खड़ा मसाला में मैंने क्या करना है कि जैसे मैंने इसमें अनियन ऐड किया, हल्का इसको सौते करूँगी, इसके साथ ही मैं इसमें मटन ऐड कर दूँगी ताकि इसमें अच्छी तरह से अनियन का इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए, अभी इसके साथ ही प्याज भी फ्राई होगा
और साथ में ये मटन भी फ्राई होगा। क्योंकि ये कुक्ड है 80%, अभी 20% इसने और पकना है। तो जब तक ये अनियन के साथ पकेगा, इसके साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, तमाम चीज़ें स्पाइसेस ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि इसको थोड़ा सा पकाएंगे। जैसे आप हमेशा भुना गोश्त बनाते हैं, उसका बड़ा अच्छा एक फ्लेवर्स आता है। तो बेसिकली इसमें ग्रेवी नहीं होगी, इसमें बिल्कुल मसाला आपके मटन के साथ ही होगा, और अगर होगा भी मसाला तो बिल्कुल थिक फॉर्म में होगा, ये नहीं कि शोरबा टाइप होगा, ऐसा नहीं। तो कुछ रेसिपीज़ होती हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। आप इसको रोटी के साथ दोपहर के खाने में सर्व करें। अब तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, शादियों में ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हमारी रेसिपी है जो कि लोग पसंद करते हैं और उसको इन्वॉल्व करते हैं कि इसको हम रखें। तो अगर आप इसको थोड़ा सा तरीका देख लेंगे इसका क्या तरीका है, तो आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली जब आप घर में मटन में या बीफ में बनाएंगे, आपने तमाम चीज़ें इसमें इकट्ठी ऐड करके आपने इसको पका लेना है। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो बिल्कुल इसमें बहुत जल्दी आपका ये काम हो जाएगा, यानी कि एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स में। और अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है या आपको यूज़ नहीं करना आता, तो आप इसको सिंपल पॉट में भी यूज़ करके आप इसमें बना सकते हैं। ये देखिए। अच्छा जी, इसमें आपने देखा कि अभी मैंने कुछ चीज़ें ऐड नहीं की हैं, लेकिन इसमें अभी हम ऐड कर देंगे सामान थोड़ा सा अपना। ये देखिए, इसमें हम साबुत जो मसाले हैं वो इसमें ऐड करेंगे। इसमें छोटी इलायची और साथ में जा रही है उसमें काली मिर्चों के सीड्स, साथ में जा रहे हैं सिनेमन, ये इसमें हमने ऐड कर दिया। इसमें लौंग जाएगी तकरीबन 2 से 3 दाने, और साथ इसमें जाएगी हम इलायची के दाने। इलायची के दाने बहुत एक ज़बरदस्त रहते हैं खुशबू के लिए भी, और दूसरा ये कि इसको हम इसके दाने जो उनसे बहुत ज़बरदस्त में फ्लेवर देंगे। साथ में हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा ये इसके साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे साबुत सूखा धनिया। ये बिल्कुल इसके साथ ही बनेगा, और इसके साथ हम डालेंगे ज़ीरा। अब इसमें सॉल्ट ऐड करना है, साथ में हमें रेड चिलीज़ ऐड करनी है, लेकिन अभी इसको हम हल्का सा बनाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से बन जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चों की पेस्ट। ये देखिए ज़रा, अब इसमें जाएगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी ऐड कर देंगे तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये क्वांटिटी के हिसाब से कम मत आप ऐड करें, आप इस पर ज़्यादा ही ऐड करें। इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। आपने फ्रेशली लेनी है, उसको फ्रेश चॉप करके आप इसकी पेस्ट बनाएं, या आपने फ्रेशली भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से और उसको बनाएंगे और उसको पकाएंगे थोड़ा सा भी। इसके अंदर जितने भी चीज़ें आप देखेंगे आपको लगेगा कि बिल्कुल ये भुना हुआ गोश्त ही है, और इसमें स्पाइसेस भी आपको ऐसे ही नज़र आएंगे। अच्छा जी, इसमें अगर आप चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे टमाटो प्यूरी है, हम इसमें वो ऐड करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आप इसमें योगर्ट ऐड करेंगे, दही का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपके जो बना रहे हैं आपकी रेसिपी मटन खड़ा मसाला, उसकी थोड़ी सी जायका बड़ा खटाई वाला भी हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि दही बहुत खट्टी है तो फिर अवॉइड करें। आप कोशिश करें कि थिक लेवल ग्रीक आप योगर्ट इसमें यूज़ करें। अच्छा जी, अभी इसको हम हल्का सा पकाएंगे। पकाने के बाद उसमें हम चीज़ें ऐड करेंगे। बाकी मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, जैसे कि आपको मैं फिर से ही क्या बता देती हूँ। आपने सबसे पहले इसमें ऑयल ऐड किया, फिर इसमें आपने अनियन ऐड किया, हल्का सा इसको भी हल्का सा आपने सौते किया, और साथ ही इसमें हमने मटन को ऐड कर दिया। मटन जो कि ऑलरेडी बॉयल था, उसमें हमने क्या किया कि उसमें ऐड करने के साथ ही जो हमारे स्पाइसेस थे होल, वो उसमें ऐड कर दिए, और जिंजर गार्लिक एंड साथ में इसमें हमने ऐड कर दी। अच्छा, ये अभी हम इसको बना रहे हैं और साथ साथ इसको भी पकाएंगे। और यहाँ पे भी ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, तो ब्रेक के बाद जो उसकी बाकी की चीज़ें हैं फिर हम ब्रेक के बाद इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है मटन खड़ा मसाला। ब्रेक से पहले जैसे आपको बताया था कि इसमें मैंने अभी योगर्ट ऐड करनी है, इसमें अब स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि इसमें जो मटन है वो बिल्कुल इसमें ऑयल के साथ सरफेस पे आ चुका है और जो हमारा प्याज इसमें ऐड किया था वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे दही और साथ इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। इसमें दही में अच्छी तरह से ये बनेगा और जब तक ये बनेगा इसको हम रख देंगे दम पे ताकि ये बनता रहे। और हम ये करेंगे कि हम अपनी जो नेक्स्ट रेसिपी है हम उसको स्टार्ट करेंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे रेड चिलीज़ एंड साथ में पिसा हुआ धनिया एंड सूखा धनिया। इसको हम मिक्स करेंगे। इसके साथ में हम ऐड करेंगे क्रश चिली, मैंने इसमें ग्रीन जो सी चिलीज़ थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसको हम पकाएंगे अच्छी तरह से, ये अच्छी तरह से पकता रहेगा। और अब हम जो हमारी सेकंड रेसिपी है पंजाबी पास्ता, अब हम उसको ऐड करेंगे। हम ऐड कर देंगे टमाटोज इसमें थोड़ा सा और साथ में हम ऐड करेंगे जिंजर एंड साथ इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली। ये इसको हम ये पकता रहेगा अब। और इसमें हम ऐड करेंगे साथ में काली मिर्चें। इसको हम थोड़ी देर अब दम पे रख देंगे। और अब जो हमारी सेकंड रेसिपी है, अब व्यूअर्स हम जो हमारी सेकंड रेसिपी है अब हम उसको करेंगे स्टार्ट, जो कि है पंजाबी पास्ता। इसको हम साइड पे कर लेते हैं, ये दम पे पकता रहेगा। और जो हमारी सेकंड वाली रेसिपी है उसको कर लेते हैं स्टार्ट। इसके तरीका ये ले, हम डालेंगे ऑयल ताकि जो चिकन है हमारा साथ साथ वो भी हो। और इसको हम दम पे रख देते हैं। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे अनियन। इसमें जो चीज़ें हम ऐड करेंगे वो बिल्कुल बाद में। पास्ता है जो कि ऑलरेडी बॉइल्ड है और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ पास्ता। ये हमारे पास बॉइल्ड पड़ा हुआ है, इसको हमने सिर्फ जस्ट मिक्स करना है। लेकिन उससे पहले हमें चिकन को अच्छी तरह से पकाना है और उसको स्पाइसेस हम देंगे थोड़ा सा। हम चिकन को थोड़ा सा स्पाइसी कर लें तो हमें पकाना है। ये देखिए इसमें चिकन ये भी बनेगा, लेकिन उससे पहले इसमें हम चिकन को मिक्स कर देते हैं। चिकन के चंक्स आप ले लें, इसमें मिक्स कर लें इसको। साथ थोड़ा सा पानी रख लेते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पे हम इसमें ऐड कर लेंगे। अभी इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साथ साथ हमारा जो मटन खड़ा मसाला था वो बन रहा है। ये मैं दिखा देती हूँ, ये हमने दम पे रखा हुआ है। इसमें जो स्पाइसेस है वो ये देखें, इसमें हमने जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो सारे इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके भी जो गार्निश हम करेंगे यही वाले स्पाइसेस हैं व्यूअर्स। इसको हम हल्का सा एंड में हल्का सा सौते करेंगे और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे। तो जब तक ये दम पे पक रहा है और साथ साथ इसकी स्टार्टिंग कर दी है मैंने सेकंड रेसिपी, तब तक आप देखिए मटन खड़ा मसाला का रेसिपी कार्ड। अब व्यूअर्स इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। इसमें जो इसमें भी फ्लेवर हम देंगे ग्रीन चिलीज़ का, यानी कि उसकी पेस्ट का। साथ में इसमें जाएगा सॉल्ट एंड क्रश चिली। अब इसमें हमने योगर्ट भी ऐड करनी है।
और इसके साथ जो हमें सब्ज़ियाँ चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें आप सब्ज़ियाँ जो आप ऐड करेंगे वो होगी तकरीबन आप इसमें पास्ता तो ऑलरेडी है, इसमें टमाटो प्यूरी भी जाएगी, आप इसमें केचप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कैप्सिकम लेंगे, मैंने इसमें तीनों कलर्स की कैप्सिकम भी पड़ी हुई है, कैरेट भी है, साथ में हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग अनियन भी है और साथ में कैरेट एंड वो साथ में जो कैप्सिकम, इन तीनों को हम इसमें मिक्स करेंगे। साथ में चिकन ऑलरेडी पक रहा है, पास्ता जो है वो ऑलरेडी बॉइल्ड है। इसको ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे, जब ये हमारा चिकन डन हो जाएगा फिर हम इसकी आग बिल्कुल आहिस्ता करने के बाद अपनी वेजिटेबल्स में ऐड करेंगे। फिर उसके बाद तकरीबन 2 मिनट पर इसको हम हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे। फिर हम साथ में पास्ता को ऐड करके टॉस करके हम साथ ही अपने प्लेटर को सर्व कर देंगे। अगर आप कुक पास्ता को बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ये आपका पास्ता टूट भी जाएगा और टेस्टलेस भी हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे। चिकन का कलर जब तक के कलर्स का चेंज नहीं होता इसको हम पकाते जाएंगे। और इसकी और भी बहुत सी वेरिएशंस है, ज़रूरी नहीं कि जैसे कि मैं बना रही हूँ। अगर आप इसको चाहते हैं कि थोड़ा सा काली मिर्चों में पकाना इस पास्ता को, आप काली मिर्च में भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस पर और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि स्वीट एंड सॉर मंचूरियन हम बनाते हैं तो हम इस पर केचप ऐड करते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब का फ्लेवर भी दे सकते हैं। ये वेरिएशन सारी आपकी अपनी है। आप बच्चों को जब ब्रेकफास्ट में देना हो या अपने लंच बॉक्स में देना हो तो आप इनको यूँ कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा जो कप केक का जो हमारा होता है उसका साशे होता है, जो उसका कवर होता है, आप उसमें बच्चों को ऐड करके आप उनके लंच बॉक्स में रख दें तो उसमें बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपने थोड़ा सा इसका ख्याल करना है और इसकी वेरिएशंस का भी ख्याल करना है। अभी इसमें हमें दही ऐड करनी है, लेकिन सबसे पहले हम इसको भी पकाएंगे। ये देखिए जो पास्ता होगा उसको ऑलिव ऑयल से हम टॉस कर लेंगे। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हमने ऐड कर दी, इसमें हमने ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड कर दी, साथ में इसमें हमने चीज़ें ऐड कर दी हैं जो इसकी ज़रूरी थी। इसके अलावा इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे सॉल्ट इसमें नहीं है, हम वो ऐड करेंगे। सॉल्ट भी ऐड कर दिया। अच्छा इसके साथ साथ हमारा जो सेकंड रेसिपी है वो तो बन ही रही है। हम ज़रा अपनी फ़र्स्ट रेसिपी को भी देख लें वो कैसी हमारी कहाँ तक पहुँची। ठीक है, इसको भी टाइम थोड़ा सा है, इसको भी हल्का सा भी और दम देंगे हम। वैसे तो आम तौर पे व्यूअर्स जब कभी चीज़ को दम पे आप रख दें तो असूल ये कि उसका आपने जो उसका कवर है वो आपने नहीं हटाना, लेकिन चूँकि मैं थोड़ा सा साथ साथ देख रही हूँ क्योंकि मैंने आपको साथ ही दिखाना है तो इसलिए मैं इसको साथ साथ चेक भी कर रही हूँ। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। ये देखिए ज़रा हमारा जो चिकन है यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कलर्स का चेंज हो चुका है। ये बिल्कुल समझ लें कुक हो गया है। इसको बाकी का जो कुक हम करेंगे इसमें जब वेजिटेबल्स ऐड करेंगे हम इसमें साथ ही इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे, साथ इसमें हम वेजिटेबल्स में ऐड करेंगे, इसके साथ इसमें हम पास्ता भी ऐड करेंगे, योगर्ट ऐड करेंगे, तो उसके साथ ये पक जाएगा। अब आपको मैं एक टिप बता दूं कि अभी हमें इसमें दही का इस्तेमाल करना है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप आमतौर पर होता ये कि हम टमाटो प्यूरी पहले ऐड करते हैं जब भी हम कभी इटालियन पास्तास वगैरह बनाते हैं, लेकिन ये चूँकि पंजाबी पास्ता है तो इसलिए आपने इसका ख्याल करना है कि इसमें आप सबसे पहले दही ऐड करेंगे और दही के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अपने बाकी के स्पाइसेस भी। तो इसमें हम दही ऐड कर देती हूँ और चूँकि यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है तो ब्रेक में फिर मैं ये कि इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। इसमें मैंने दही ऐड कर दी है, टमाटो प्यूरी भी है इसमें ऐड नहीं की, वो ऐड करेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे चूँकि ब्रेक का टाइम आ रहा है व्यूअर्स तो इसमें दही ऐड मैंने कर दी है, तो बाकी की जो स्पाइसेस हम ब्रेक के बाद ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है पंजाबी पास्ता। और इसमें ब्रेक से पहले मैंने इसमें दही ऐड की थी और साथ ही इसमें मैंने इसमें ऐड किया है, साथ में लाल मिर्च ऐड किया है, साथ में क्रश चिली ऐड की है। अब इसमें हमने टमाटो प्यूरी ऐड करनी है, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो मैं दही जब इसमें अच्छी तरह से पक जाएगी, मिक्स हो जाएगी, फिर ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हमें इसमें चीज़ें जो ऐड करनी है वो कैप्सिकम है, साथ में इसमें कैरेट भी ऐड कर सकते हैं, साथ में इसमें हमने जो मल्टी कलर में हमारे पास कैप्सिकम कटी है वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो साथ में इसमें आपके पास स्प्रिंग अनियन भी है। अब इसमें तमाम चीज़ें ऐड होंगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका पास्ता का जो उसका जो फ्लेवर है वो उसमें जो ऑयल है वो सरफेस पे जैसे ही आ जाएगा, यानी कि वो छोड़ देगा जैसे, और ग्रेवी उसकी बिल्कुल यकजा हो जाएगी। तो साथ ही हम इसको करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा मटन खड़ा मसाला है वो भी साथ साथ रेडी हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा हम इसमें चीज़ें और ऐड कर देते हैं, जैसे कि कैरेट्स, साथ में ऐड करेंगे कैप्सिकम, और इसके साथ ही थोड़ी सी ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन। इसके अब ये करेंगे कि हम इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। कैरेट्स हो या कैप्सिकम हो, जितने भी वेजिटेबल्स हो, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं, क्योंकि अभी इसमें पास्ता को हमने ऐड करना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसमें हम ये करते हैं कि जो हमने पास्ता ऑलरेडी बॉईल करके रखा है, अब इसमें हम वो मिक्स करेंगे। लेकिन उससे पहले हम हल्का सा ऑयलिंग इसमें करेंगे, क्योंकि अब इसमें मज़ीद इसमें जाना है इंग्रेडिएंट, और इसमें थोड़ा सा हम इसमें ऑयल इसमें मिक्स करेंगे ताकि इसमें टॉस करना है हमने इसको। ये देखिए हमारा एक जो इसकी बेस है बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है। इसको हम इसमें मिक्स कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये इसमें हम पास्ता स्टेप बाय स्टेप ऐड कर देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लें। जैसे इसमें पास्ता हम ऐड करेंगे उसके फ़ौरन बाद हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे, और उसके बाद इसको हम जस्ट टॉस करके इसको हम डिस्प्ले में लगा देंगे। आपका जो पास्ता पंजाबी पास्ता बना रहे हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे मिक्स। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका, देखिए आप कितना अच्छा इसका फ्लेवर भी आ रहा है, और दूसरा ये कि मिक्स अच्छी तरह से हो गया है जो हमने इसमें ग्रेवी में ऐड की थी। ये देखिए। अच्छा, अब ये देखें, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने इसमें अभी टमाटो प्यूरी ऐड नहीं करनी है, वो हम कब ऐड करेंगे? बिल्कुल एंड में, जब आपका जो फ्लेम वाला जो काम है, यानी कि जो बर्निंग प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा, और हमने सिर्फ पास्ता को इसमें मिक्स करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉइल्ड है। अगर आप इसको ज़्यादा पकाएंगे, ज़्यादा कुक करेंगे, तो आपका जो पास्ते की जो शेप है, एक तो वो शेपलेस हो जाएगा और दूसरा वो टेस्टलेस हो जाएगा। इसलिए आपने इन चीज़ों का व्यूअर्स बहुत ही ख्याल रखना है। वैसे मैं रिकमेंड ये करती हूँ कि मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ पास्ता को, पंजाबी पास्ता ख़ास तौर पे मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको इंडिविजुअली जो उसकी जो टमाटो प्यूरी, जो टमाटो बेस होती है उसके साथ ही रखती हूँ, ताकि जिसने अपने हिसाब से जो चीज़ ऐड करनी है कर ले। क्योंकि जो इसका टेस्ट है ना, जो इसकी स्पाइसेस का जो मज़ा है, वो टमाटो प्यूरी से शायद थोड़ा सा और चेंज हो जाए। तो आप अगर इसको एज इट इज़ खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसका मज़ा आएगा और आपको इसका टेस्ट बहुत ही पसंद आएगा। ये देखिए, इसको हमने मिक्स कर लिया। अब इसको हम अपने डिस्प्ले में लगाएंगे। इसके लिए हम अपने लिए प्लेटर रेडी करते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ इसको हमने इसको किस तरीके से सर्व करेंगे। ये हमारा पास्ता प्लेटर बिल्कुल रेडी है, ये आप देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब बनाते हैं तो मुझे कई मेरे जो कोलीग्स हैं वो बताते हैं कि पास्ता जुड़ सा साथ जाता है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि एक तो ऑयल कंटेंट जब आप इसमें ऐड करना होता है, आप उसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया करें, और थोड़ा सा ऑयल आप अपने इस पास्ते को भी अच्छी तरह से टॉस करके लगा लिया करें। इसके साथ हम इसके ऊपर ऐड करेंगे जो हमने कैप्सिकम हर कलर की काटी थी, रेड, ग्रीन एंड येलो। इसके
साथ जो मैंने आपको बताया था, आप टमाटो प्यूरी इसके साथ रखें। ये ले, इसको थोड़ा सा हम प्रेजेंट कर देंगे। ये देखें, ये देखिए व्यूअर्स, इसको हमने डिस्प्ले में लगा दिया। इस तरह ही हम अपना जो बाकी का भी है इसका पास्ता का जो मटेरियल, इसको हम रेडी कर लेंगे। और जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट रेसिपी जो कि हमारी बन रही थी उसको भी डिस्प्ले में लगा देते हैं और देख लेते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे। ये देखिए फिर इसका भी आप देख सकते हैं कि इसका भी प्रोसीजर सारा हो चुका है रेडी। इसको थोड़ा सा भी हम और ज़रा रखेंगे। मैं इसका देख लेती हूँ उसका क्या, इसका मीट अच्छी तरह से हो चुका होगा। ये देख सकते हैं कितना इसका मीट टेंडर हो चुका है। ये देखिए ज़रा, तो हम अभी हल्का सा करेंगे, इसका जो सौते करेंगे जो बाकी का भी इसका है। और इसके साथ साथ जो अभी हमारी थर्ड रेसिपी है, अभी हमें उसकी तरफ भी जाना है, लेकिन उससे पहले आप जो हमारी सेकंड रेसिपी थी पंजाबी पास्ता, उसका आप देखें। तब तक रेसिपी कार्ड व्यूअर्स, इसको हम अब करेंगे डिश आउट। और जो हमारी अब थर्ड रेसिपी, अब हम व्यूअर्स उसकी तरफ जाएंगे जो कि है क्रीमी जेली बाइट्स। उसके लिए मैं आपको फटाफट बता दूँ आपने क्या करना है। उसके बाद मैं जो हमारी ये रेसिपी इसको भी मैं डिश आउट कर दूँगी। इसके लिए हम लेंगे जेली के लेंगे कलर्स। ये देखें जेली के हम लेंगे कलर्स। ये जेली के आप कलर्स ले लें, रेड ले लें, साथ में आप इसमें ग्रीन ले लें, येलो ले लें, जो भी आपको अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने इसके साथ जो व्यूअर्स ये चीज़ें वो ग्लास ली हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि आप इंडिविजुअली भी रख सकते हैं। ये ग्लासेस हैं, आप इन ग्लासेस को अच्छी तरह से लगा सकते हैं अपने डिस्प्ले में। इसके अलावा ये मिनी ग्लासेस हैं, इस पर भी आप इस रेसिपी को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इसको हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। इसके अलावा जो हमने इसमें जो बना रहे हैं कस्टर्ड, वो कस्टर्ड तो नहीं होगा वो, लेकिन उसके लिए जो एक हम बना रहे हैं उसकी जो बेस बनाएंगे वो कंडेंस मिल्क होगा, जिसमें हम जेलेटिन ऐड करके उसको हम उसकी देंगे, लुक देंगे और वाइट कलर में। और जो हमारी जो कलर्स होंगी इसकी जेलीज़ की, वो इसके नीचे आएंगी, नीचे इसकी बेस में आएंगी। उसके ऊपर आप कैंडीज़ भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें कैंडी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट्स ऐड कर सकते हैं, जो इसकी गार्निश में जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। तो क्रीमी जेली बाइट्स बेसिकली जेली की बेस होगी, साथ में क्रीमी इसमें फ्लेवर होगा, और साथ में हम ये क्या करेंगे, इसकी हम करेंगे गार्निश। तो इसके से पहले मैं करूँगी मटन को डिश आउट, ताकि इसका एक प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए। ये देखें, इसके बिल्कुल इसमें आप नज़र आएगा आपको, इसमें मसाले बिल्कुल इसके खड़े खड़े ही हैं। इसमें आप ग्रीन चिलीज की रहेगी वो मैं इसमें थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ, और साथ में इसमें हम ऐड कर देते हैं। हाँ जी, ये देखिए, अभी हम इसको करेंगे डिश आउट। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मसाला उसके साथ साथ ही है, और बेसिकली सारा ही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे भुना हुआ गोश्त होता है, इसमें स्पाइसेस जो से आएंगे वो होल आपको नज़र आ रहे हैं। और बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये, इसको ज़रूर ट्राई करें। ख़ास तौर पे वो लोग जो हाई प्रोटीन्स की डाइट कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनको मज़े मज़े की कोई ऐसी रेसिपीज़ मिले जिसमें प्रोटीन्स, हाई प्रोटीन्स उनको भरपूर तरीके से मिले, तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, उनको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी आप देख सकते हैं इसमें साबुत जो स्पाइसेस हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें हमने सारे स्पाइसेस भी इसमें मिक्स कर दिए और इसमें हम इसको अब डिश आउट कर दें। तो ये देखिए
ये जनाब ये हमारी जो रेसिपी है सेकंड वाली ये रेडी हो चुकी है और इसको थोड़ा सा गार्निश भी मैंने कर दिया जी। व्यूअर्स ये हमारी सेकंड रेसिपी जो थी वो भी मैंने डिश आउट कर दी है। यहाँ पे ब्रेक का टाइम ही आ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद जो हमारी थर्ड रेसिपी है हम उसको करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें मटन खड़ा मसाला एंड पंजाबी पास्ता रेडी हो चुका है। अब हम जाएंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ जो कि है क्रीमी जेली बाइट्स। उसके लिए आपको मैंने बोला था कि आपने जेलीज़ को लेके उसकी मिनी मिनी बाइट्स बना लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपने जो बनाना है इसकी जो बेस बनाएंगे क्रीम एंड कंडेंस मिल्क विद जेलेटिन पाउडर से। वो कैसे बनेगी, बहुत सिंपल है कि आपने कंडेंस मिल्क को लेके उसको बॉईल करना है। उसके बाद आपने इसमें हल्का सा हॉट वाटर ऐड करेंगे। आप लेंगे जेलेटिन, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है, वो आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ये जेलेटिन है। आपने इसमें अगर 2 चम्मच जेलेटिन है तो आपने 2 चम्मच ही इसमें हॉट वाटर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और उसके बाद जो हम कंडेंस मिल्क, जैसे कि आपको मालूम है कंडेंस मिल्क कुछ इस तरह से होगा, आपने इसको जब बॉईल करेंगे तो ये जेलेटिन हम इसमें मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसकी कुछ शेप इस तरह से हो जाएगी। उसके बाद हमने इसको स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें ऐड करेंगे साथ क्रीम। आप क्रीम भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, आप इसमें व्हिप क्रीम भी मिक्स कर सकते हैं। मैं इसमें व्हिप क्रीम इसमें मिक्स करूँगी साथ ही, और इसको अच्छी तरह से इसकी एक बनाऊँगी मज़ेदार सी, जिसको कहते हैं टॉपिंग। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें ये करेंगे कि जो हमने जेलीज़ बनाई होंगी वो तमाम जेलीज़ अपने ग्लासेस में, या जो आप इसमें अपने जिसमें में आप डिस्प्ले में लगाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं किसी पैन में या किसी बाउल में, आप उसमें भी लगा सकते हैं। मैं इसको आज बनाऊंगी ग्लासेस में, तो उसमें हम इसमें करेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से करेंगे। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें मैंने इसमें आपको दिखाई हैं, आप इसमें गार्निश के तौर पे कैंडीज़ भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट्स भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें बिस्किट्स भी ऐड कर सकते हैं। बल्कि इसमें जो चीज़ें आपके बच्चों को पसंद हैं, जो मतलब जो चीज़ें शौक़ से वो खाते हैं जंक फूड्स में, तो बजाय आप उनको बहुत ज़्यादा वो खिलाने के, आप उनमें से एक आधी चीज़ों को हल्का सा आप मैश करके या मिक्स करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से इसको। साथ इसमें हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा कंडेंस मिल्क। इसको व्यूअर्स ठंडा भी करते हैं और उसके बाद ही इसको फिर आप मिक्स करेंगे। ये मैं आपको पहले से बता दूं कि मीठे डिज़र्ट्स जितने भी बनते हैं, आपने उसको जब तक ठंडा नहीं करेंगे तो मज़े का नहीं लगेगा। अच्छा, इसके बाद हम जो ग्लासेस हैं हम उसको उसमें करेंगे। आप इसमें फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, ये भी आपको बता दूं। ये ज़रूरी नहीं कि आपने खाली इसमें कैंडीज़ ही ऐड करनी है। मैं इसमें तमाम चीज़ें ऐड करूँगी। इसमें जेलीस भी ऐड करेंगे, इसके साथ इसमें फ्रूट्स भी जाएंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे वो बच्चों की जो खाने की मज़े मज़े की कैंडीज़ होती हैं, आप इसमें कैंडीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो जनाब बहुत ही मज़े का याद बन रहा है हमारा क्रीमी जेली बाइट्स। एंड आई होप कि बच्चे तो इस वीकेंड पे ज़रूर ये आपसे कहेंगे कि ये हमें आप लास्ट भी बना के दें। अच्छा जी, इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे जेली। वैसे जो मिनी ग्लासेस हैं हम उससे स्टार्ट करते हैं, बड़े क्यूट से हम देख सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले करेंगे ग्रीन जेली, बिल्कुल बाइट के हिसाब से। ये हमारी ग्रीन जेली गई इसमें। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे रेड जेली, और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे थोड़ी सी ऑरेंज। ये हमारी 3 जेली चलेगी। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा करेंगे फ्रूट्स। ये देखें, ये इसमें हमने फ्रूट्स भी ऐड कर दिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ी सी इसकी जो टॉपिंग होगी, ये हमारी टॉपिंग। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा ग्लास रेडी हो गया। और इसके बाद हम ये करेंगे, इसको अच्छी तरह से हम
इसको करेंगे गार्निश। ये देखिए व्यूअर्स, अभी हम एक छोटा सा मिनी ग्लास बनाया है, इसी तरह से हम बाकी के भी ग्लासेस बनाएंगे। ये देखिए ज़रा, इसी तरह से हम बाकी के भी ग्लासेस बनाते हैं। अब हम बनाएंगे, पहले हमने बनाया था रेड में, इसके साथ साथ अगर आप चाहें चॉकलेट सिरप्स हैं, स्ट्रॉबेरी सिरप्स हैं, आप वो भी इस पर मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा, इसमें हम दो ऐड करेंगे साथ, बिल्कुल बाइट्स के हिसाब से आप ऐड कीजिए, क्योंकि इसका रेसिपी का नाम ही चूँकि यही है, तो इसके अकॉर्डिंगली ही आप कोशिश कीजिएगा। इसमें हम हल्की सी थोड़ी सी इसको चेरी भी लगा देते हैं। अब इसमें हम फिर से अगेन इसमें ऐड करेंगे, इसको टॉपिंग करेंगे इससे। और आप जब इसको ठंडा करके सर्व करेंगे, और इस तरह से भी अगर आप प्लेटर अपना बना के स्पेशली बच्चों के लिए अगर आप इसको डिस्प्ले में लगाएंगे, बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अपील करती हैं, कैंडीज़ लगी हों और इस तरह की चीज़ें वगैरह, तो आप इसकी ज़रूर ट्राई किया करें। तो इसको साथ साथ हम बनाया। तो फिर जब तक मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करती हूँ, तब तक आप देखें क्रीमी जेली बाइट्स का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, अब हमने जो थोड़े से बड़े साइज़ के ग्लासेस थे, अब मैं उसमें थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी उसको हम किस तरह से करेंगे। ये देखिए ज़रा, सेम वैसे ही हम इस पे करेंगे। ये देखिए, बड़ी खूबसूरत एंड कलरफुल सी चीज़ें बनती हैं। और हमेशा जब भी कोई मीठा हो घर में बनना, तो इससे क्विक रेसिपी तो मेरा नहीं ख्याल कोई और होगी जेली से। अब तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको तो ये ख़ुद भी बना लेते हैं, क्योंकि ये बहुत क्विकली बनती है। आपने जस्ट इसमें बॉइल्ड वाटर किया और आपने जेली के सैशेज़ ऐड किए। तो ये इस तरह की जो रेसिपीज़ हैं, ये बच्चों के साथ आप ज़रूर ट्राई किया करें। उससे ये होता है कि एक तो बच्चों को शौक डेवलप होता है, और दूसरा ये इनको फूड के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस मिलती है कि जो होममेड चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। अब इसमें हम साथ ऐड करेंगे फ्रूट्स। हमने फ्रूट्स भी ऐड कर दिए सारे, और अभी इसकी हम करेंगे टॉपिंग भी, लेकिन उससे पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्रूट्स के साथ भी हमने इसकी टॉपिंग कर दी। ये देखिए ज़रा, इसके साथ थोड़ा सा हम ऐड करते हैं चॉकलेट सिरप। ये देखिए, ये व्यूअर्स हमारा हो गया रेडी। ये देखिए, आप इसको बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपने इसको पूरा फिल करना है। इसको हम जहाँ तक आपकी बनती है इसकी टॉपिंग, आप उस तक कर दें, क्योंकि इसको ज़्यादा बेसिकली इसमें हमने क्रीमी जेली चूँकि बाइट्स हैं ये, तो इसलिए आपने उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना है। इसको ज़्यादा ओवरफिल मत कीजिएगा। इसको अच्छी तरह से ये देखिए व्यूअर्स, हमारे ग्लास रेडी हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको इसी तरीके से जो आपका प्लेटर है आप उसमें भी इसको रख सकते हैं। उसमें भी मैंने चूँकि आपको लगा के दिखाया कि आपको इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करें, तो आप इसको डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसके साथ थोड़ी सी हम जेली के चंक्स भी ऐड कर देते हैं। ये लीजिए व्यूअर्स, ये हमारे पूरे कंप्लीट जो हमारा मेन्यू था आज का, आप देख सकते हैं, जिसमें हमने मिनी ग्लासेस भी बना दिए एंड साथ में छोटे बड़े भी। तो ये कोशिश की थी आपको ज़रा वेरिएशन के साथ बताएं। तो इसके साथ क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी हमारा ख़त्म हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत पर से हाज़िर होंगी एक नई रेसिपीज़ के साथ, एक न्यू मेथड के साथ। तब तक तो आप मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।